आज से शिव आस्था और भक्ति का पवित्र सावन महीना शुरू। आज सोमवार के साथ 2 महीने तक चलेगा सावन का महीना। शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन। पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। कल गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी मुलाकात। आज से शुरू कांवड़ यात्रा। बाबा भोले के जयकारों से गूंजा हरिद्वार। 9 से 17 जुलाई तक हरिद्वार में भारी वाहनों की नो एंट्री। हर दिन का यातायात बनेगा प्लान। आयुर्वेद डॉक्टरों का ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल तैयार। उद्घाटन के लिए सीएम से समय का इंतजार। नैनीताल में आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। टमाटर 140 रुपए तक पहुंचा। बिगड़ गया रसोई का बजट। अंकिता हत्याकांड में गवाही के लिए कोर्ट नहीं पहुंचा मुख्य गवाह। 17 जुलाई को होगी पूरे मामले की अगली सुनवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज संजय और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं आम खबर के साथ, जहां पर सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन है और प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और पीएम मोदी से मिल सकते हैं धामी। ये अहम जानकारी सामने आ रही है। हालांकि कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। आज दिल्ली दौरे का चौथा दिन बताया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की आम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुलाकात हो सकती है। और कल अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई थीं। और आज कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ इनकी मुलाकात हो सकती है। तो आज दिल्ली दौरे का चौथा दिन है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन और पीएम मोदी से आज मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें। हालांकि कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी पुष्कर सिंह धामी की और आज प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात हो सकती है सीएम धामी की। आम खबर आपको बता दें, सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन है। आज दिल्ली दौरे के चौथा दिन और पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। पिछले 4 दिनों से वो दिल्ली में ही है और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आज उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि कल उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी और इस मुलाकात की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन है। यह आम खबर आपको बता दें, आज दिल्ली दौरे का चौथा दिन। पीएम मोदी के साथ सीएम धामी करेंगे मुलाकात। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम धामी की मुलाकात होगी। पीएम मोदी से मिल सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के प्रधानमंत्री मोदी से हो सकती है मुलाकात और कल गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी से भी मिल सकते हैं। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर पीएम मोदी से मिल सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तो फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर कल गृह मंत्री अमित शाह से हुई थी मुलाकात और सीएम धामी के दिल्ली दौरे का आज चौथा दिन है। तो सीएम धामी के दिल्ली दौरे का चौथा दिन आज पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। अगली खबर है उत्तरकाशी से, जहां पर संतोष सिंह कुंवर को मिली जिम्मेदारी। बडकोट थाने में संभाला प्रभारी। निरीक्षक का पदभार। प्रेस वार्ता कर गिनाई अपनी प्राथमिकताएं और व्यापार मंडल के साथ भी रखी मीटिंग। 4 धाम यात्रा व्यवस्था, नशे की रोकथाम को बताया है प्राथमिकता। संतोष सिंह कुंवर पहले भी बडकोट में दे चुके हैं अच्छी सेवा और पुनः आने पर सभी संगठनों ने आभार जताया है। सभी लोगों से सहयोग की बात कही गई है। बाहरी लोगों को दिया संदेश कि जल्द कराएं अपना सत्यापन नहीं हुआ तो कार्रवाई हो सकती है। और ये आम खबर, जहां पर संतोष सिंह कुंवर पहले भी बडकोट में अपनी अच्छी सेवाएं दे चुके हैं और दोबारा से आने पर यहां पर उनका आभार जताया गया है। पुनः आने पर सभी संगठनों ने आभार जताया है। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सभी लोगों से सहयोग की भी बात कही है। पुनः आने पर सभी संगठनों ने आभार जताया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सभी लोगों से सहयोग की बात कही है।
फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, बाहरी लोगों को संदेश, जल्द कराएं अपना सत्यापन। तो बाहरी लोगों को ये संदेश दिया है और सत्यापन नहीं हुआ तो हो सकती है कार्रवाई। साफ तौर पर यहाँ पर अहम बातें कहते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सत्यापन नहीं हुआ तो कार्रवाई भी हो सकती है। आम खबर आपको हम बता दें। और बटकोट थाने में संभाला प्रभारी निरीक्षक का पदभार। तो बटकोट थाने में प्रभारी निरीक्षक का पदभार संभाले जाने की बात सामने आई है। फिलहाल इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर व्यापार मंडल के साथ भी मीटिंग रखी है। अगली खबर विकासनगर से है, जहां महज चंद पैसों के लालच में मुनाफाखोर लोगों की जान से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ विकासनगर में भी देखने को मिला है, जहां पर कुछ लोग नामी ब्रांड टाटा के नाम पर गोरख धंधा चलाकर लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। दरअसल टाटा कंपनी को विकासनगर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर टाटा कंपनी के नाम से फर्जीवाड़ा कर बाजार में टाटा के नाम से हूबहू नाम व पैकिंग में नकली चाय पत्ती और नमक की सप्लाई व बिक्री की शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते सोमवार की देर शाम पुख्ता सूचना और तैयारी के टाटा कंपनी की टीम ने विकासनगर क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठानों पर औचक छापेमारी की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मामले में संबंधितों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आज एक टाटा कंपनी की ओर से फील्ड मैनेजर आए हुए थे, तो उनके द्वारा विभिन्न व्यापारिक संस्थानों में छापेमारी की गई, जिसमें हमारे द्वारा अंबाड़ी क्षेत्र से 2 व्यापारियों के पास से 212 पैकेट टाटा सॉल्ट के नकली और 51 पैकेट टाटा टी के मिले हैं। इसके अतिरिक्त 11,500 रैपर सॉल्ट के और 1,000 पैकेट टाटा टी के बरामद हुए हैं। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। और देश की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों की याद को चिरस्थायी बनाने के लिए सैन्यधाम में अमर जवान ज्योति की स्थापना का काम शुरू हो गया है। अमर जवान ज्योति स्थल की नींव में प्रदेश के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी और राज्य के 28 विभिन्न नदियों के जल को समर्पित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह ने कहा कि भविष्य के सैनिकों के लिए ये सैन्यधाम प्रेरणा स्रोत बनेगा। राज्यपाल ने कहा कि ऐसा आत्मिक संगम पहले कभी नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक क्षण है। ऐसा सैन्य धाम को बनाकर उत्तराखंड ने पूरे राष्ट्र के लिए एक उदाहरण पेश किया है। सबसे पहले मेरा आप सबको जय हिंद। अभी हम सब इकट्ठे हुए हैं सैन्य धाम में, इस शौर्य स्थल के अंदर में, और आज जो पूजा की गई है, ये पूजा अपने आप में बिल्कुल अलग है। ये जो शुभारंभ किया गया है, इसके अंदर में 1734 जो हमारे शहीद सैनिक हैं, उनके आंगन की मिट्टी को लाया गया है। यहाँ पर चारों धाम से उस पवित्र भूमि से मिट्टी लाई गई है, हेमकुंड साहब से मिट्टी लाई गई है, और इस सैन्य धाम के अंदर में, इस सैन्य भूमि के अंदर में लाकर उसको इकट्ठा किया गया है। आज एक और बहुत बड़ी बात है कि हमारी जितनी पवित्र नदियां हैं, वहां से जल लाया गया है, और आज सब पूरे परिवार ने मिलकर इसकी पूजा की है। देहरादून में गढ़वाल मंडल के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने 4 धाम और कांवड़ यात्रा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ भी सख्ती बरतने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बरसात के मौसम में राजमार्ग बंद होने पर इनको तत्काल खोले जाने के साथ ही राशन और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी प्राथमिकता में रहेगा। हरिद्वार की व्यवस्थाओं को देखने के लिए वो खुद दौरा करेंगे और विकास कार्यों का जायजा लेंगे। आपको पता है कि उत्तराखंड में जो गढ़वाल मंडल है, इसके अंदर गत 7 जिले आते हैं और ये काफ़ी बड़ा मंडल है, और मुख्य रूप से यहाँ हमारी चारों धाम यहीं पर अवस्थित हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो ये है कि जो हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है वो सुचारू रूप से चलती रहे, और हमारे इस प्रदेश में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े, ये मुख्य प्राथमिकताओं में से है। साथ ही साथ बारिश का भी मौसम आ गया है, तो आमतौर पर जब बारिश के दिनों में सड़कें बंद होने की शिकायतें आती हैं, लैंडस्लाइड की शिकायतें आती हैं,
कहीं पर भी इस तरह की कोई समस्या आती है तो प्राथमिकता के आधार पर हमारे राजमार्ग खुलें। किसी को अगर मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो उसको तत्काल चिकित्सा की सुविधाएं पहुंचाई जाएं। कहीं से भी जो हमारे दूरस्थ गांव हैं जहां पर सस्ते राशन पहुंचते हैं तो इनका भी सही समय पर इसको पहुंचाया जा सके। ये सभी प्राथमिकताएं हम लोगों की हैं कि ये बारिश का सीज़न काफ़ी चुनौतीपूर्ण हमेशा से पहाड़ों में होता है। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने स्मार्ट सिटी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ शहर में सड़कों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती। उन्होंने कहा कि स्मार्ट रोड से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार का समझौता न करें और शेष कार्य समय से पूरा करें। बारिश के दौरान कार्यस्थलों पर सुरक्षा के मानकों का विशेष ख्याल रखें ताकि आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। रुड़की की नहर पटरी सोलानी पार्क के पास समर्पण जन कल्याण संगठन के 24वें कांवड़ सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, विधायक प्रदीप बत्रा व विधायक उमेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि कांवड़ी यात्रा शुद्ध और भक्ति की यात्रा है। इसमें शिव भक्त कांवड़िए जज्बे और भाव के साथ गंगा जल उठाते हैं। इस यात्रा में सब सामाजिक संगठन आगे आकर श्रद्धा भाव से इस तरह के शिविर लगाते हैं तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसके लिए सभी संगठन बधाई के पात्र हैं। देखिए, ये जो श्रद्धा और भक्ति की यात्रा होती है, ये एक जज्बे की और भाव की यात्रा है और उस यात्रा के मध्य में जब सामाजिक संगठन आगे आकर और उन सारे जज्बाई, उन सारे भक्तों को, उन सारे आस्था के लोगों को सेवा भाव करते हैं। समर्पण द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक विशाल भंडारा यहाँ पे लगाया गया है। कसोता में कांवड़ यात्रा शुरू हुई और कांवड़ी आने शुरू हुए हैं। आज पावन सावन का पहला सोमवार है और सभी यात्रियों की यात्रा मंगल में हो, सभी गंगा जी और अपने गंतव्य की ओर जाएं। इन यात्रियों के लिए ये भंडारे बहुत बड़ा काम करते हैं। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जल्द ही अपने सांगठनिक ढांचे में फेरबदल कर सकती है। इसके तहत प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव भी किए जा सकते हैं। मौजूदा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को जहां बड़े राज्य या फिर कोई महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे जाने की चर्चाएं तेज हैं, तो वहीं उत्तराखंड के कुछ नेताओं को भी राष्ट्रीय नेतृत्व में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि भाजपा हाईकमान ने 7 जुलाई से महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कुछ पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों के बदले जाने की चर्चाएं चल रही हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड प्रभारी गौतम को भी बदला जा सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में मौजूद है। माना जा रहा है कि धामी मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जा सकता है। वहीं भाजपा में हो रहे इस बदलाव को कांग्रेस ने भाजपा की घबराहट करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के इंटरनल सर्वे में पार्टी की स्थिति खराब बताई जा रही है और इसी को देखते हुए भाजपा ऐसी कवायद में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में जल्द ही अपने सांगठनिक ढांचे में फेरबदल कर सकती है। इसके तहत प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम समेत कई पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किए जा सकते हैं। मौजूदा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को जहां किसी बड़े राज्य या कोई महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे जाने की चर्चा है, तो वहीं उत्तराखंड के कुछ नेताओं को भी राष्ट्रीय नेतृत्व में जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा हाईकमान ने 7 जुलाई से महाजनसंपर्क अभियान की समीक्षा के लिए दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है।
इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कुछ पदाधिकारियों और प्रदेश प्रभारियों के बदले जाने की चर्चाएं चल रही हैं। इस क्रम में उत्तराखंड प्रभारी गौतम को भी बदला जा सकता है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद है। माना जा रहा है कि धामी मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जा सकता है। जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार का विषय है, ये निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र नेतृत्व को तय करना है। जब भी ऐसी अनुकूलता होगी तो निश्चित रूप से उसकी सूचना प्राप्त हो जाएगी। और जहां तक विषय है कि संगठन में भी कोई विस्तार हो रहा है, ऐसा कोई विषय अभी है नहीं है। ये सभी गौण विषय हैं। अभी सब लोग भारतीय जनता पार्टी को सशक्त और मजबूत करने में लगे हुए हैं। केंद्र की योजना, राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है। आपको बता दें कि धामी सरकार गठन के बाद से ही धामी मंत्रिमंडल में 3 पद खाली चल रहे थे। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का असामयिक निधन हो जाने से खाली पदों की संख्या बढ़कर के 4 हो गई। इन 4 पदों के लिए कई नाम तय रहे हैं। वहीं भाजपा में हो रहे इस बदलाव को कांग्रेस ने भाजपा की घबराहट बताया है। कांग्रेस का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के इंटरनल सर्वे में पार्टी की स्थिति खराब बताई जा रही है। इसको देखते हुए भाजपा ऐसी कवायद में जुट गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो किसको लाते हैं, किसको बनाते हैं, किसको अध्यक्ष बनाते हैं, किसको महामंत्री बनाते हैं, किसको प्रभारी बनाते हैं, ये उन्हीं का मामला है। लेकिन इतना जरूर दिख रहा है कि इससे भाजपा में घबराहट जरूर महसूस हो रही है, क्योंकि पार्लियामेंट का जो उनका सर्वे है वो उनके खिलाफ है, तो दिख रहा है। तो इस घबराहट में वो कुछ भी चेंज कर देंगे, किसी को बदल देंगे, किसी को बना देंगे। ये भी हो सकता है, वो तो पार्लियामेंट के 5 के 5 उम्मीदवार भी बदल सकते हैं। जिस तरह की घबराहट उनके यहाँ है, नए चेहरे लाने के आदी हैं, तो ये भी वो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनके पास राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर जिम्मेदारी है। ऐसे नेताओं को आगे ला करके संगठन उनके अनुभव का लाभ ले सकता है। उत्तराखंड में अभी पूर्व सीएम विजय बहुगुणा वर्ष 2016 में भाजपा में शामिल होने के बाद बिना किसी जिम्मेदारी के हैं। इसी तरह पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत मार्च 2021 के बाद से खाली हैं। हालांकि त्रिवेंद्र लोकसभा चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है तो फिर टिकट कटने वाले नेता को भी संगठन में फिट किया जा सकता है। इसके उलट अगर त्रिवेंद्र लोकसभा चुनाव के टिकट से चूके तो उन्हें संगठन या किसी ऐसे प्रदेश में प्रभारी की अहम जिम्मेदारी मिल सकती है जहां निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। इसके साथ ही विधायक मदन कौशिक, बंशीधर भगत और अरविंद पांडे को भी केंद्रीय नेतृत्व में स्थान दिए जाने की भी चर्चाएं चल रही हैं। देखना होगा चुनाव से पहले भाजपा में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है और पार्टी को इन बदलाव से कितना फायदा मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हरकी पैड़ी के नजदीक स्थित विष्णु घाट पर साफ सफाई के दौरान अचानक ही गंगा नदी से एक अजगर के बाहर निकलने पर आम जनता और श्रद्धालु गणों के बीच अफरा तफरी मच गई। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह के द्वारा अन्य पुलिसकर्मियों के सहयोग से अजगर को दबोचकर थैले में पैक किया गया और वन विभाग से संपर्क स्थापित कर पकड़े गए अजगर को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। निर्भीकता से अजगर पकड़कर अफरा तफरी को शांत करने पर मौके पर मौजूद सभी लोगों ने पुलिस को काफी सराहा है। तो बाद में हो जाएगा, कवर कर
है।